हर महादेव एवरीवन। जय सिया राम फ्रेंड्स। लग्जरी सुख सुविधा के कारक शुक्र ग्रह जो अब तक नीच के थे, अब उन्होंने राशि परिवर्तन कर लिया है, तुला राशि में आ गए हैं, स्वयं की राशि में आ गए हैं। ऐसे में आप 12 राशि वालों के जीवन पर क्या असर होगा, आइए। शुक्र ग्रह लड़कों के विवाह के कारक होते हैं और सभी के जीवन में जो भी लग्जरी मिल रही है, सुख सुविधाएं मिल रही है, उसके भी कारक शुक्र ही होते हैं। रिलेशनशिप के भी कारक शुक्र होते हैं, प्रेम के कारक। अब ऐसे में मेष राशि वालों की बात करते हैं, उनके जीवन पे क्या असर। मेष राशि वालों, आपके सप्तम भाव में शुक्र गोचर हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर आपको व्यवसाय में लाभ के सुंदर योग बनेंगे। यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह भी तय होने के योग बनेंगे। यह समय आपके लिए मिला जुला है। चर्चा वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपके राशि के स्वामी और साथ ही छठे भाव के भी स्वामी शुक्र होते हैं। छठे भाव में उनका गोचर हो रहा है। ऐसे में आपके लिए यह गोचर मिला जुला रहेगा। यहाँ आपको यूरिन संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान बनाए रखेंगे, परंतु आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। अब चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, शुक्र गोचर आपके लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि शुक्र आपके लाभ के स्वामी है। अब उनका गोचर केंद्र में होगा, स्वयं की राशि में होगा, चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव में शुक्र वैसे ही बहुत बलवान होते हैं। अब इस कारण से आपका, यदि आप मकान बनवाना चाहते थे या फिर आप कोई वाहन खरीदना चाहते तो ऐसे सभी सपने आपके पूरे होंगे। यहाँ पर लाभ आपको अच्छा मिलेगा। अब चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, शुक्र गोचर आपके लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि शुक्र आपके लाभ के स्वामी है। अब उनका गोचर केंद्र में होगा, स्वयं की राशि में होगा, चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव में शुक्र वैसे ही बहुत बलवान होते हैं। अब इस कारण से आपका, यदि आप मकान बनवाना चाहते थे या फिर आप कोई वाहन खरीदना चाहते तो ऐसे सभी सपने आपके पूरे होंगे। यहाँ पर लाभ आपको अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं आप सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि यहाँ शुक्र आपके दसम भाव के स्वामी होते हैं और पराक्रम स्थान के। अब पराक्रम भाव में जब शुक्र गोचर होगा तो उनकी दृष्टि आपके भाग्य पर आएगी। भाग्य पे आएगी शुभ ग्रह की दृष्टि, तो भाग्य मजबूत होने भी वाला है। और साथ ही यहाँ पर आपको अपने छोटे भाई बहनों का फुल सपोर्ट प्राप्त होगा। कन्या राशि वालों, शुक्र आपके भाग्य के स्वामी है। जी हाँ, भाग्य स्वामी का गोचर आपके दूसरे भाव में धन स्थान में होगा, जिसे धन का भाव भी कहते हैं, परिवार का भाव भी कहते हैं। ऐसे में आपको व्यापार में लाभ होने के योग बनेंगे, परिवार के सदस्यों से लाभ होगा और साथ ही आपके लिए धन लाभ के सुंदर योग भी बन रहे हैं। कहीं न कहीं से धन का आगमन होता रहेगा। अब चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, शुक्र ग्रह आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही आपके राशि के भी स्वामी होते हैं। राशि का स्वामी का गोचर राशि में ही होना अच्छा है। यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ जो भी मतभेद अब तक चले आ रहे थे, शुक्र नीच के थे, उस वजह से वो दूर होंगे। साथ ही आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी, लोग आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं, परंतु थोड़ा सा हेल्थ पर अपने आप को ध्यान रखना है और इस समय आपको आलस्य नहीं करना है, समय उत्तम है। चर्चा करते हैं आप वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपके सप्तमेश और साथ ही आपके द्वादश स्थान के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। सप्तमेश का अर्थ होता है कि सातवें भाव के स्वामी है। तो यहाँ आपके जीवन साथी से संबंधित जो भी आपकी अब तक समस्याएं चली आ रही थी वो थोड़ी सी शांत होंगी, परंतु यहाँ पर आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। यात्राएं अच्छी रहेंगी, शुभ परिणाम मिलेगा, क्योंकि हमारा 12वां भाव जो होता है व्यवस्थान होता है, खर्च का घर होता है, यात्राओं का घर होता है और शुक्र 12वें भाव के कारक भी माने गए हैं। तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जरूर मिलेंगी। चर्चा धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, शुक्र ग्रह आपके रोग ऋण शत्रु अर्थात छठे भाव के स्वामी होते हैं, 6th हाउस के, और साथ ही अब उनका गोचर हो रहा है आपके लाभ स्थान में। लाभ स्थान के भी शुक्र ही स्वामी होते हैं, 11वें भाव के। ऐसे में कहीं न कहीं से धन का आगमन होगा, परंतु आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। रिश्तों की बात करें तो आपके लिए समय अच्छा है। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो यहाँ आप अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं उनके सामने। और साथ ही यदि कोई पहले से प्रॉब्लम चली आ रही थी रिश्तों में तो वो चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपके पास 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, अंतिम चरण है। थोड़े से परेशान तो आप ज्यादा है, परंतु ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि यहाँ शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही आपके दसम भाव के स्वामी होते हैं। अब दशमेश का दसम भाव में ही गोचर करना तो शुभ परिणामदायक रहेगा। उनकी दृष्टि आएगी आपके चतुर्थ भाव पे। अभी यहाँ पर आपके जो रिश्ते थे खराब थे अभी तक, जिनसे आप रिलेशनशिप में थे, तो वो अच्छे होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम रहेगा। व्यवसाय में भी आपके लिए आपके सुंदर योग बनेंगे। अब
चर्चा आप कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपके ऊपर 7.5 चल रही है, परेशान तो थोड़े से हैं ही आप, परंतु यहाँ पर आपके लिए शुक्र गोचर बहुत सुंदर परिणामदायक है, क्योंकि शुक्र आपके भाग्य के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी, 2 शुभ घरों के स्वामी होकर के उनका जब भाग्य में ही गोचर हो रहा है, तो यहाँ आपको भाग्य के द्वारा सारी चीजें मिलेंगी। जो भी आप चाहते हैं वो सब चीजें आपको प्राप्त होंगी, परंतु आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और साथ ही आपको माता लक्ष्मी की पूजा करते रहना चाहिए। और भाग्य को प्रबल करने के लिए शुक्र के मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। ज्यादा ज्यादा सफेद और पिंक कलर के आइटम्स का यूज भी अपने जीवन में करें। चर्चा हमारी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वाले शुक्र ग्रह आपके 3रे भाव पराक्रम स्थान के, छोटे भाई बहनों के स्थान के स्वामी होते हैं और साथ ही आपके अष्टम भाव आयु के भाव के भी स्वामी होते हैं। ऐसे में शुक्र गोचर अष्टम भाव में, यहाँ पर आपको थोड़ा सा निगेटिव थॉट से बचाव करना है। मन में अगर नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें दूर करने के लिए मेडिटेशन करिए। साथ ही आपके काम थोड़े से स्लो गति में हो जाएंगे, तो ऐसे में ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें।